चलिए बच्चों, वी स्टार्ट ऑफ सम्स। जो डाउट्स है कवर करता है एवरीवन। ध्यान से प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बोलिए। पीडीएफ फाइल्स फॉर पास पेपर्स May 23। यस, चलिए सर, May 23 का क्वेश्चन है। ध्यान से। सर्विस सेक्टर, क्वेश्चन 1D था। फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए अभी अभी मैंने SLS वाला क्वेश्चन दिया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सर। वो करोगे तो ये और इजी हो जाता है। बट ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। RST टोल प्लाजा लिमिटेड built an 80 किलोमीटर long highway between two cities and operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway। तो फर्स्ट थिंग बोलो, इस पूरे सेंटेंस से क्या समझ में आया, हमारे मतलब का क्या है, बोलो। 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स। तो ठीक है सर, आप पेंसिल ले लीजिए, इस पे मार्क करते जाइए आराम से। मार्किंग नॉट पॉसिबल। आगे, द कंपनी has estimated that 50,000 लाइट वेट, 12,000 मीडियम वेट and 10,000 heavyweight vehicles will be using the highway in 1 month in outward journey and the same number for return journey। तो एक सेकेंड, अब आपको समझेगा। वो जो क्वेश्चन था ना SLS वाला, उसमें ऐसे था ना, कार, टू व्हीलर, SUVs, हाँ ऐसे था ना। तो 3 डिफरेंट सेगमेंट हो गया। आपने कल जो BHG टोल प्लाजा वाला सम किया था, BHG टोल प्लाजा, उसमें एक ही टाइप था ना, याद आया? हाँ। उसमें एक ही टाइप का व्हीकल था, ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल। बट क्या आज हमारे यस। पास एक ही टाइप का व्हीकल है? नहीं। 3 टाइप के व्हीकल। और क्या वर्ड्स यूज किया? विल बी यूजिंग द हाईवे इन 1 मंथ। एक सेकेंड, तो डिस्कशन 1 महीने का है। इन आउटवर्ड जर्नी मतलब जाने के लिए भी इतने व्हीकल्स एंड सेम नंबर फॉर द रिटर्न जर्नी। करेक्ट। हाँ सर। चल, तो अभी सेकेंड थिंग, लाइट वेट व्हीकल्स, फिर क्या बोला? मीडियम। मीडियम वेट, आगे बोलो। हेवी वेट। हैवी वेट व्हीकल्स। लाइट वेट वाले कितने हैं? 50,000। मीडियम वेट वाले 12,000। हेवी वेट वाले 10,000। गोइंग में भी इतने हैं एंड कमिंग में भी इतने हैं। ठीक है, ध्यान से। तो गोइंग में 50,000, 12,000, 10,000। नेक्स्ट, कमिंग में 50, 12 और 10। अच्छा, मैं आगे पढ़ता ही नहीं, रियल लाइफ डिस्कशन करते हैं। मान लो आप लोनावाला गए गए बेटा कभी, हाँ सर। तो सेम डे वापस आए हो कभी, हाँ। तो आपको टोल जाने का अगर 240 है, आने का भी 240 लगता है या थोड़ा कम? पता है ऐसा कुछ? सर इतना नहीं पता। नहीं पता। रियल लाइफ में क्या होता है, विद इन 24 आवर्स अगर आप वापस आ जाते हो ना, जैसे मान लो मैंने लोनावाला चेक इन किया, ठीक है, हाईवे से, फिर 24 आवर्स के अंदर मैं चेकआउट हो गया ना, तो मेरे को उतना फेयर डबल नहीं लगता, डबल थोड़ा कम लगता है। ओके। और अगर मैं 24 आवर्स के बाद आऊंगा ना, इसलिए फास्टैग हो गया ना, तो 24 आवर्स के बाद आऊंगा ना, तो अगर जाने का 240 लगा तो आने का भी 240 लगेगा। वरना जाना आना दोनों 320 में हो जाएगा। ये एक्चुअल फिगर बोल रहा हूँ। समझा सर। समझा? मतलब सेम डे पे अगर आप आओगे जाओगे, तो आपको आते वक्त कुछ कंसेशन मिलता है। आओगे तो ही कंसेशन है ना। अगर आप चले गए, मान लो लोनावाला के आगे चले गए, पुणे चले गए, तो काय का कंसेशन? पुणे में 4 दिन रुक के आ रहे हो तो समझा। काय का हाँ। कंसेशन? करेक्ट। नेक्स्ट, आगे। As per government notification, vehicles used for medical emergencies, members of the parliament, and essential services are exempt from toll charges. Very basic. यस। It is estimated that 10% of the light vehicles will pass the highway for such use. 10% of the lightweight vehicles will pass the highway for such use। तो इनसे पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं। नहीं, तो ये लोग टोल भरते ही नहीं। फर्स्ट थिंग। अब जब टोल कलेक्शन का कहानी होगा, टोल कलेक्शन, करेक्ट, तो मैं 50 लिखूं क्या यहाँ पे? नहीं सर, 90% ही आएगा। 90% ही आएगा। तो सिर्फ 45,000 लोग ही
मतलब 45,000 व्हीकल से ही कलेक्शन कर पाएंगे। फिर कमिंग के वक्त भी सर ये वो 45 वेकेंट ऑक्यूपेंसी वाला वैसा ही होगा ना? वैसा ही हो गया। बट आईसीआई ने क्या किया, सम को एक डिफरेंट वे से लिख के दिया। ओ शिट, ऐसा तो हमारे फैकल्टी ने सिखाया ही नहीं, ऐसा हो गया ना। हाँ हाँ, आया समझ में अभी। हाँ सर। Next, again, it is the policy for the company that if the vehicles return within 24 hours of their outward journey, the toll fare will be reduced by 25% automatically. तो सिंपल, अगर जाने का x है और सेम डे वापस आए तो 25% कंसेशन है, मतलब x माइनस 25%, तो इधर 0.75x ही लगेगा। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, यस सर। आगे, it is estimated that 30% of the chargeable lightweight vehicles return within the specified time frame. तो एक सेकंड, 30% ऑफ टोटल लाइटवेट व्हीकल्स लिखा कि चार्जेबल लाइटवेट व्हीकल्स? 45,000 का 30%। ब्रिलियंट। तो एक सेकेंड, 45,000 का 30% कैलसी लेंगे। 45,000 13,500। इंटू 30%, 13,500। तो 13,500 व्हीकल्स का जाने का एक्स हो गया और आने का 0.75x हो गया। बट बाकी जो बच गए माइनस इक्वल टू 31,500 31,500, आई गेस इनका जाने का भी एक्स है और आने का भी आने का एक्स है, भी क्योंकि एक्स। इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। बराबर। हाँ नेक्स्ट, द टोल चार्जेस फॉर मीडियम वेट व्हीकल्स इज टू बी फिक्स 2.5 टाइम्स ऑफ द लाइट वेट व्हीकल्स। करेक्ट। तो अगर लाइट वेट व्हीकल्स आगे बोलो x है, तो मीडियम वेट व्हीकल्स 2.5x हो जाएंगे। 2.5 एक्स। बराबर ना। नेक्स्ट, आगे, हाँ एंड दैट ऑफ हेवी वेट व्हीकल्स एज 2 टाइम्स द मीडियम वेट व्हीकल्स, तो ये 5x हो गया। 5 एक्स। Next, the toll operating and maintenance cost for a month are 59 lakhs 9,090. The company requires a profit of 10% over total cost to cover interest and other cost. एक सेकेंड, एक महीने का ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट? 59,09,090। अच्छा, ये कॉस्ट है। कंपनी को प्रॉफिट किस पे चाहिए? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे। तो एक सेकेंड, क्या हम रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं? हाँ हमारे पास टोटल कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट, आई गेस हम रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं। रेवेन्यू या टोल बोल सकते हो। 59,09,090। कॉस्ट का 10% मीन्स कॉस्ट को 100, ये 10, तो आई गेस ये 110 हो गया। कैसी सर? 59,09,090 इंटू 10%, 590909 प्लस इक्वल टू 64,99,999। करेक्ट, टोल आ गया। हाँ हेलो, सर। कुछ गलत किया देख लो। नहीं। नहीं, आगे, कैलकुलेट द टोल रेट फॉर ईच व्हीकल, फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल, इफ कंसेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल ऑन द रिटर्न जर्नी। तब एक सेकेंड, हमने पूरा सम कैसे सॉल्व कर रखा है अभी तक? कंसेशन फैसिलिटी मिलेगा। अब कैसे सॉल्व करना है बोलो? कंसेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो एक सेकेंड, अगर कंसेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कंसेशन फैसिलिटी, बट फिर भी ऐसे कह दूं, ये जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाले व्हीकल्स है ये तो पास होंगे ही ना हाईवे से। हाँ हाँ, तो अगर कंसेशन नहीं मिलेगा, अब मेरे को बताना, लाइट वेट व्हीकल्स से एक्स कलेक्ट करना है, बोलो। तो गोइंग वाला बात करते हैं, गोइंग वाला। बोलो, जाने के लिए 45,000 पूरा एक्स हो जाएगा फिर। हाँ। हाँ, तो 45,000 इंटू एक्स बराबर ना। आते वक्त आगे बोलो। 45,000 इंटू एक्स। इंटू एक्स। नेक्स्ट, बोलिए फिर आगे मीडियम वेट व्हीकल्स के लिए। 12,000 इंटू 2.5 एक्स। इंटू 2.5x प्लस 12,000। 12,000 इंटू 2.5 एक्स। नेक्स्ट आगे बोलो।
10,000 10,000 into 5x प्लस आगे बोलो ना। plus 10,000 into 5. और टोटल जो रेवेन्यू है 64,99,999 है। कैलसी लेते जाइए। 45,000 इंटू एक्स प्लस 45,000 90,000 हो गया। नेक्स्ट 12,000 इंटू 2.5 30,000 इंटू 2 एम प्लस 50,000 इंटू 2 एम प्लस एम आर 2,50,000 होता है। तो 65 lakhs 2.5 लाख एक्स। तो एक्स का आंसर 26. एक्स 26 हो गया। तो 2.5x कितना हो जाएगा बेटा? 65. 65। नेक्स्ट 5x कितना हो जाएगा? 130. बहुत डिफिकल्ट था। नहीं सर. आज क्यों समझा मेरे को ये बताओ ना। क्लैरिटी। हाँ सर. अब आपको ये समझता है, आप कोई भी सम सॉल्व किए समझ के किए तो इजी हो गया। हाँ. और आप सिर्फ सॉल्व करते हो ना तो नहीं पता चलता है ना। हाँ सर. Calculate the Yes. toll rate that will be charged from lightweight vehicles if a return journey concession facility is available, assuming that the revenue earned from the lightweight vehicles calculated in option 1 remains the same. Revenue earned लाइट वेट व्हीकल्स का। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पढ़ना, क्या पूछा ध्यान से देखना, क्या पूछा। Toll rate from lightweight vehicles. एक सेकेंड पूरे। अगर concession. हाँ, तो एक सेकेंड, टोल रेट सिर्फ लाइट वेट व्हीकल्स का चाहिए, ठीक है। तो आज मुझे टोल रेट पर लाइट वेट व्हीकल चाहिए, फॉर लाइट वेट व्हीकल्स, करेक्ट। इनका टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, करेक्ट। फिर उनको डिवाइडेड बाय वो एक्स से करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। हाँ. नेक्स्ट पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, इफ अ रिटर्न जर्नी कंसेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, ठीक है। अज्यूमिंग दैट रेवेन्यू अर्न फ्रॉम लाइट वेट व्हीकल्स कैलकुलेटेड इन ऑप्शन 1 रिमेन्स द सेम। रेवेन्यू अर्न मतलब एक लाइट वेट व्हीकल अभी जा रहा था फर्स्ट पार्ट में, तो आप उससे कितना कलेक्ट कर रहे थे? 26. 26। अच्छा, कितने लाइट वेट व्हीकल्स जा रहे थे? 45,000. 45 जा भी रहे थे, आगे बोलो। 45 अभी रहते हैं. आ भी रहे थे। तो 26 इंटू 90,000 बोलू चलेगा। हाँ. तो इतना रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम लाइट वेट व्हीकल्स। तो ये आपका 23,40,000 हो गया, 40,000. हाँ. बराबर। अब इतना रेवेन्यू, क्वेश्चन ही बोला ना, ये सेम रहना चाहिए, रेवेन्यू सेम रहना चाहिए। अब निकालो कितना टोल रेट होना चाहिए, क्योंकि कंसेशन मिलने वाला है, बराबर। हाँ. बोलो कुछ बच गया या वेरी इजी? समझ गए. वो सिर्फ x के बदले 0.75x हो हाँ, जाएगा. 0.75x लेना है, तो एक सेकेंड कर ही देते हैं ना सर, जब पूरा सम कर रहे हैं। बोलो 31,500 जाने का भी एक्स, आने का भी एक्स। तो एक सेकेंड, तो इधर ही सर 23,40,000, करेक्ट। 31,500 इंटू एक्स बराबर जाने का, प्लस हाँ. 31,500 इंटू एक्स आने का, करेक्ट। प्लस आगे बोलो 13,500 इंटू एक्स प्लस 13,500 इंटू 0.75x, बराबर ना। थर्टीन फाइव हाँ हंड्रेड सर. इंटू एक्स प्लस 13,500 इंटू 0.75x। 86,625. 86,625x 23,40,000। बोलिए कुछ एक्स का आंसर। 27.01. कोई शक बेटा? नहीं सर. इजी, अब तो इजी। यस. नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट पूछिए बेटा। मे 23 सॉल्व। सर बाकी डाउट्स मेरे को लग रहा है एक बार मैं वापस देखती हूँ हाँ, आप क्योंकि देख अब लीजिए।
ये सर्विस सेक्टर का। आपको कोई भी क्वेश्चन ना अब बहुत इजी हो गया है, आराम से सॉल्व करना। ये जो अभी किया ना बेटा, यही सेम आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जो मैंने अभी एसएलएस बताया था ना आपको, हाँ चैप्टर नंबर 12। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, एसएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर 25 इयर्स। ये देखो, टू व्हीलर्स का डेली ट्रैफिक कितना है, करेक्ट। हेवी व्हीकल्स, कार, बस, एसयूवी। फिर ये क्या मीनिंग होता है, सोचना। इजी है, क्वेश्चन आएगा। जितने क्वेश्चंस हाँ आप सर। करोगे दिल्ली टू चंडीगढ़, ये सिखाऊं क्या बेटा? नहीं, याद है। ट्राई करेंगे, आएगा। बाकी तो अपन ने बाकी दोनों क्वेश्चंस कर लिए थे कल ही। एवरीवन डन? यस सर। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट चैप्टर वी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए। हाँ। हाँ, बाय बेटा।